कृष्ण के व्यक्तित्व में आज के युग के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके व्यक्तित्व का क्या महत्व हो सकता है आज उस पर थोड़ा सा। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो ये है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन है भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर। भविष्य में ही ये संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं, उदास नहीं, रोते हुए नहीं। साधारणता संत का लक्षण ही रोता हुआ होना, जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति, करते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दें, अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ। हंसता हुआ धर्म, जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करने वाला धर्म अभी पैदा होने को। निश्चित ही पुराना धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जैसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वो भी मर गई। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वो कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का ये उदास व्यक्तित्व, सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही हम दुखी चित्त लोगों को बहुत आकर्षण का कारण बन गए। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी। कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, उसके पक्षपाती। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे थे जीवन के, एक वो जो स्वीकार योग्य है और एक वो जो इनकार के योग्य। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा का, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और ये कहने का, ये सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वो कारण ये है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। अलबत्त सभी चरने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही, और वो ये कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ नेगेटिव। ये बात बहुत दूर तक सच है यदि कृष्ण को बोला दिया जाए, और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो ये बात एकदम ही गलत हो जाती। और सभी जो यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात न कर पाते। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्र पर नहीं पड़ी। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है। वो हमारे पूरे जीवन की धारा को
नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे, हम उन्हें आत्मसात न कर पाए। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता है, द्वंद्व करके सोचता है। शरीर को इनकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना है। तो आत्मा और शरीर को लड़ा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इनकार करना है। तो इहलोक और परलोक को लड़ा देना है। स्वभावतः यदि हम शरीर का इनकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाए, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही। शरीर को जो धर्म इनकार कर देगा वो पीत वर्ण हो जाए, रक्त शून्य हो जाए, उस पर से लालिक हो जाए, वो पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। उस धर्म की मान्यता भी जिनके मन में गहरी बैठेगी वे भी पीले पत्तों की तरह गिरने की तैयारी में संलग्न, मरने के उत्सव पर तैयार हो जाए। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर देते हैं, उसकी टोटलिटी में। ये एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के हाथ में जरूरत कर एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत ये कहा जाता है कि वो जन्म लेते से रहता है। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के हाथ में जन्म लेते रहता है। ये सूचक है इस बात का अगर हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई। और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार होता, इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। फिर फ्रायड पूर्व धर्म की जो दुनिया थी वो फ्रायड पश्चात नहीं हो सकती। एक बड़ी क्रांति घटित हो गई और एक बड़ी दरार पड़ गई मनुष्य की चेतना में। हम जहां थे फ्रायड के पहले, अब हम वहीं कभी भी नहीं हो सकते। एक नया शिखर छू लिया गया और एक नई समझ पैदा हो गई। वो समझ लेनी चाहिए। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएंगे उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में ये लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल, ये ऐसा ही है जैसे कि कोई माली 50,000 पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और फिर भी हम उस माली के शास्त्र को मानते चले जाए और हम कहेंगे देखो एक पौधे में फूल आए, और हम इस बात की सारी भूल जाएं कि 50 करोड़ पौधों में अगर एक पौधे में फूल आते हैं तो ये माली की वजह से ना आए होंगे, ये माली से किसी तरह बच गया होगा पौधा, इसलिए आ गए। क्योंकि माली का प्रमाण तो बाकी 50 करोड़ पौधे जिनमें फूल नहीं आते, पत्ते नहीं लगते, सूखे टूट रह जाते। एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट अगर परमात्मा को उपलब्ध हो जाते द्वंद्वग्रस्त धर्मों के बावजूद भी, तो ये कोई धर्मों की सफलता का प्रमाण नहीं। धर्मों की सफलता का प्रमाण तो तब होगा, माली तो तब सफल समझा जाएगा जब 50 करोड़ पौधों में फूल लगे और एक महीना लग पाए तो क्षमा योग कहा जा सकेगा कि ये पौधे की गलती होगी, इसमें माली की गलती नहीं हो सकती। पौधा बच गया होगा माली से, इसलिए सूख गया है, इसलिए फल नहीं आ सकता। फ्रायड के साथ ही एक नई चेतना का जन्म हुआ और वो ये कि दमन गलत है, और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे तो सिर्फ नष्ट हो सकता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा न दायां जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट होंगे। तो दमन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया, उसने अपनी ही हत्या अपने कर दी। कृष्ण फ्रायड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है,
उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले सार्थक मालूम पड़ता, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार करती है। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो ये है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सका। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा और भी निकलेगा, क्योंकि पहली तरफ मनुष्य योग होगा कि कृष्ण को समझ पाए। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। आसान है ये बात समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो। आसान है ये बात समझने कि एक आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़ के भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है ये बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अडिग, जीवन के सारे दूर धमास कोहरे और आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता ना हो, उसकी लौ कपती ना हो। कठिन है ये, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। निकटतम जो कृष्ण के थे वे भी नहीं समझ सकते, लेकिन पहली दफा एक महान प्रयोग हुआ है। पहली दफा आदमी ने अपनी शक्ति का पूरा परीक्षण कृष्ण ने किया है। ऐसा परीक्षण की संबंधों में रहते हुए असंगत रहा जा सके और युद्ध के क्षण पर भी करुणा न मिले और हिंसा की तलवार हाथ में हो तो भी प्रेम का दिया मन से न बुझे। इसलिए कृष्ण को जिन्होंने पूजा भी है, जिन्होंने कृष्ण की आराधना भी की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते। बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त न करते, वो बाल कृष्ण को ही, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ आता है तो हमें बहुत कठिनाई नहीं, लेकिन युवा कृष्ण जब गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो बहुत मुश्किल हो जाए, फिर हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते हैं, हमारे अपने दल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले भागवत की उपेक्षा कर जाएंगे, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही है। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में न पड़े, क्योंकि कहाँ राग रंग और कहाँ रास और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व ही नहीं। इसलिए कृष्ण की एक एक शकल को लोगों ने पकड़ लिया है, जो जिसे प्रीति कर लगी उसने छांट लिया, बाकी शकल को उसने इनकार कर दिया। गांधी गीता को माता कहते हैं,
लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहां रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं कि वो कहते हैं ये जो युद्ध है ये सिर्फ रूपक है, ये कभी हुआ नहीं। ये मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहीं कोई बाहर युद्ध का मैदान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बाहर के युद्ध में लड़ाया हो। ये तो भीतर के युद्ध की रूपक कथा है, ये एक पैरेबल है, ये एक कहानी, ये एक प्रतीक। गांधी को कठिनाई है, क्योंकि गांधी का जैसा मन है उसमें तो अर्जुन ही ठीक मालूम पड़ेगा। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय हुआ है, वो युद्ध छोड़कर भाग जाने को तैयार है। वो कहता है अपनों को मारने से फायदा क्या, और वो कहता है इतनी हिंसा करके धन पाके भी, यश पाके भी, राज्य पाकर भी मैं क्या करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब छोड़ के भिखमंगा हो जाऊं। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और सारे दुख वर्ण कर दूं, लेकिन हिंसा न करूं। इससे मेरा मन बड़ा कपता है। इतनी हिंसा अशुभ। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आता है, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए वे जो तर्क देते हैं वो ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया है। उसको परम अहिंसक ही दे सकता है, उस तर्क को। कृष्ण का तर्क ये है कि जब तक तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है तब तक तू आत्मवादी नहीं, तब तक तुझे पता ही नहीं है कि जो भीतर है ना वो कभी मरा है ना कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूंगा तो तू बड़ी भ्रांति में, बड़े अज्ञान में, क्योंकि मारने की धारणा ही भौतिकवादी की धारणा है। जो जानता है उसके लिए कोई मरता नहीं। तो अभिनय है, कृष्ण उससे कह रहे हैं, मरना और मारना लीला, एक नाटक है। इस संदर्भ में समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर, उनका जीवन लीला नहीं, चरित्र ही। कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वो कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति हैं, मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़े, मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर दें। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं है। अमर्याद, पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां वो रुके, ऐसी कोई सीमा नहीं आती जहां वो भयभीत हो कदम को ठहराए। ये अमर्यादा भी कृष्ण के आत्म अनुभव का अंतिम फल है। तो हिंसा भी बेमानी हो गई है वहां, क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती, और जहां हिंसा ही बेमानी हो गई हो वहां हिंसा भी बेमानी हो जाती है। क्योंकि जब तक हिंसा सार्थक है और हिंसा हो सकती है तभी तक अहिंसा भी सार्थक है। असल में हिंसक अपने को मानना भौतिकवाद है, अहिंसक अपने को मानना भी उसी भौतिकवाद का दूसरा छोर है। एक मानता है मैं मार डालूंगा, एक मानता है मैं मारूंगा नहीं, मैं मारने को राजी ही नहीं, लेकिन दोनों मानते हैं कि मारा जा सकता है। ऐसा अध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की, समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर देता है। इस समग्रता के दर्शन को समझने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमें कभी भी पता नहीं, लेकिन कृष्ण को निश्चित ही पता नहीं। जैसे हमें आज जाके पता चला है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं। आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वो शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है, परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद्व नहीं है कहीं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है,
और जो अब भी अदृश्य है वो परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रकृति खत्म होती है और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाती है। अद्वैत का यही अर्थ है। और इस अद्वैत की अगर हमें धारणा स्पष्ट हो जाए, इसकी प्रतीति हो जाए, तो कृष्ण को समझा जा सकता है। साथ ही भविष्य में और क्यों कृष्ण के मूल्य और कृष्ण की सार्थकता बढ़ने को है, और कृष्ण क्यों मनुष्य के और निकट आ जाएंगे। अब दमन संभव नहीं हो सकेगा। बड़े लंबे संघर्ष और बड़े लंबे ज्ञान की खोज के बाद ज्ञात हो सका है कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वे शक्तियां हमारी हैं, हम ही हैं। इसलिए उनसे लड़ने से बड़ा कोई पागलपन नहीं हो सकता। और ये भी ज्ञात हुआ है कि जिससे हम लड़ते हैं हम सदा के लिए उसी से घिरे रह जाते। और ये भी ज्ञात हुआ है कि जिससे हम लड़ते हैं उसे हम कभी रूपांतरित नहीं कर पाते, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति यौन से लड़ेगा तो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य कभी भी घटित नहीं होता। अगर ब्रह्मचर्य घटित हो सकता है तो एक ही उपाय है कि वो अपनी काम की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करे। काम की ऊर्जा से लड़ना नहीं है, काम की ऊर्जा से सहयोग करना है। काम की ऊर्जा से दुश्मनी नहीं लेनी, काम की ऊर्जा से मैत्री साधनी है। क्योंकि हम सिर्फ उसी को बदल सकते हैं जिससे हमारी मैत्री। जिसके हम शत्रु हो गए उसको बदलने का सवाल है, जिसके हम शत्रु हो गए उसको समझने का भी उपाय नहीं। समझ भी हम उसे ही सकते हैं जिससे हमारी मैत्री। तो जो हमें निकृष्टतम दिखाई पड़ रहा है वो भी श्रेष्ठतम का ही छोर है। पर्वत का जो बहुत ऊपर का शिखर है वो, और पर्वत के पास की जो बहुत गहरी खाई, ये दो घटनाएं नहीं है, ये एक ही घटना के दो हिस्से। ये जो खाई बनी है ये पर्वत के ऊपर उठने से बनी। ये जो पर्वत ऊपर उठ सका है ये खाई के बनने से ऊपर उठ सका है। ये दो चीजें नहीं है। ये पर्वत और खाई हमारी भाषा में दो है, अस्तित्व में एक ही चीज के दो छोर। नीचे का एक बहुत कीमती वचन है। नीचे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी हो उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक पहुंचानी पड़ती। और अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता हो तो उसे आकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी छोड़नी पड़ती। असल में जितनी ऊंचाई उतने ही गहरे भी जाना पड़ता है। जितना ऊंचा जाना हो उतना ही नीचे भी जाना पड़ता है। नीचाई और ऊंचाई दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो आयाम, और वो सदा समानुपात में एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वो चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ के एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इंकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत पैदा हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक है, और जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अपूर्ण ही रह जाएगा। जितने को चुनेगा उतना हिस्सा रह जाएगा, और जिसको इंकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति काम का दमन करेगा उसका चित्र कामुक से कामुक होता जाएगा। इसलिए जो संस्कृति जो धर्म काम का दमन सिखा रहा है वो संस्कृति कामुकता पैदा कर रहा है। कृष्ण को माना जा सकता है तो शायद दुनिया से कामुकता विदा हो गई हो, लेकिन कृष्ण को नहीं माना जा सकता। बल्कि हमने नारायण कृष्ण के रूपों में कृष्ण के उन हिस्सों का इंकार किया जो काम की स्वीकृति है। लेकिन अब ये संभव हो जाएगा क्योंकि अब हमें दिखाई पड़ना शुरू हुआ है कि काम की ऊर्जा, वो जो सेक्स एनर्जी है, वही ऊर्ध्वगमन करके ब्रह्मचर्य की उच्चतम शिखरों को छू पाती है।
जीवन में किसी से भागना नहीं है और जीवन में किसी को छोड़ना नहीं है। जीवन को पूरा ही स्वीकार करके जीना है। उसको जो समग्रता से जीता है वो जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंचता है जहां कृष्ण की प्रतिमा निखरती जाएगी। और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जब भी निर्मित होगा तो उस धर्म की बुनियादों में कृष्ण का पत्थर जरूर रहेगा। ये कृष्ण के समय में बहुत बड़ा महाभारत युद्ध हुआ था और कृष्ण उसमें बड़े प्रमुख स्थान में थे और वो चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ और एक बड़ा भारी विध्वंस हुआ और उस विध्वंस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण पर जाती है। तो वो क्या ठीक बात थी या कृष्ण पर विलांछन लग सकता है? युद्ध और शांति के संबंध में भी बात वही है। फिर हम चाहते हैं कि शांति ही बचे, संघर्ष ना बचे। फिर हम चुनाव शुरू करते हैं और जगत जो है वो द्वंद्वों का सम्मेलन है और जगत जो है वो विरोधी स्वरों का संवेद संगीत है। जगत एक सुरा नहीं हो सकता। मैंने सुना कि एक आदमी कोई वाद्य यंत्र बजा रहा था और वो तार पर एक ही जगह उंगली रख घंटों उसी जगह को रगड़ता है। फिर घर के लोग तो परेशान हो ही गए, उसके पास पड़ोस के लोग भी परेशान हो गए और अनेक लोगों ने उससे प्रार्थना की कि हमने बहुत वाद्य बजाने वाले देखे, लेकिन सभी का हाथ सरकता है, सभी के भिन्न स्वर निकलते हैं, तुमने ये क्या राग दे रखा है? तो उस आदमी ने कहा कि वो अभी ठीक स्थान खोज रहे हैं, मैंने ठीक स्थान पा लिया है तो मैं अपने ठीक स्थान पर, मुझे अब कोई खोज की जरूरत नहीं। तो हमारा मन कर सकता है कि हम एक ही स्वर चुन लें जीवन का, लेकिन एक ही स्वर सिर्फ मृत्यु में हो सकता है। जीवन विरोधी स्वरों पर ही खड़ा होगा। तुमने अगर कभी किसी मकान के दरवाजे पर आग देखा होगा, उसमें विरोधी ईंटें दोनों तरफ से लाकर हम मकान के द्वार पर आ गए। विरोधी ईंटें एक दूसरे के विरोध में खड़े होने की वजह से भवन के बड़े वजन को उठा लेती। कोई सोच सकता है कि ईंटें एक ही दिशा की लगा दी, फिर भवन गिरेगा, फिर भवन बनेगा। जीवन की सारी व्यवस्था विरोधी स्वरों के तनाव पर है। युद्ध भी उस तनाव का हिस्सा है और युद्ध में नुकसान ही पहुंचाए ऐसा जो सोचते हैं वो गलत हो, वो अधूरा देखते हैं। अगर हम मनुष्यता के विकास को समझने चले तो हमें पता चलेगा मनुष्यता के विकास का अधिकतम हिस्सा युद्धों के माध्यम से हुआ है। आज मनुष्य के पास जो कुछ है वो सब उसने प्राथमिक रूप से युद्धों में खोजा। अगर आज हमें दिखाई पड़ते हैं कि सारी पृथ्वी पर रास्ते फैल रहे हैं तो पहली तरफ रास्ते युद्धों के लिए बने, फौजों को भेजने के लिए बने। वो दो आदमियों की मिलाने के लिए नहीं बने थे, बारात ले जाने के लिए नहीं बने थे, वो युद्धों के लिए बने थे। जितने भी साधन थे, अगर आज हम बड़े मकान देख रहे हैं तो पहले बड़ा मकान नहीं बना था, बड़ा किला बना था और वो युद्ध की जरूरत थी। पहली दीवार दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए बनी, फिर दीवारें बनी, फिर अब आकाश को छूते हुए मकान। आज हम सोच भी नहीं सकते कि आकाश को छूता हुआ मकान युद्ध की जरूरत है। मनुष्य के पास जितनी भी संपन्नता है और जितने भी साधन है और जितना भी वैज्ञानिक आविष्कार है वो सब युद्ध के माध्यम से हुआ। असल में युद्ध ऐसे तनाव की स्थिति पैदा कर देता है, ऐसे चुनौती की कि हमारे भीतर जो सोई शक्तियां उन सबको जाके सक्रिय होना पड़ता है।
शांति के क्षण में हम आलस्य में हो सकते हैं, तमस में हो सकते हैं। युद्ध हमारे राजस को उभारता है, हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को चुनौती के मौके पर उठना ही पड़ता है। युद्ध के क्षण में हम साधारण नहीं रह जाते, हम असाधारण हो जाते और मनुष्य का मस्तिष्क अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा है और युद्ध में एक छलांग लग जाती है मनुष्य की प्रतिभा की, जो कि शांति के कालों में वर्षों में सैकड़ों वर्षों में नहीं लग पाती। अनेक लोगों का ऐसा ख्याल है कि अगर कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रोका होता तो भारत बहुत संपन्न होता, भारत के बड़े विकास के शिखर छू लिया होता। बात इससे बिल्कुल उल्टी। अगर कृष्ण जैसे 10-5 लोग और भारत के इतिहास में हमें मिले होते और हमने एक महाभारत नहीं 10-5 महाभारत लड़े होते तो हम विकास के शिखरों पर होते। महाभारत को हुए अंदाजन 5000 से ज्यादा वर्ष हुए होंगे। 5000 वर्षों में फिर हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया। बाकी हमारी लड़ाइयां बहुत दिवालिया और बैंकरप्ट है। बाकी हमारी लड़ाइयों की बड़ी कोई कीमत नहीं, वो छोटे मोटे झगड़े, उनको युद्ध कहना भी ठीक नहीं। 5000 वर्षों से हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। अगर युद्ध की वजह से हानि होती है और विध्वंस होता है तो हमें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और विकासमान होना चाहिए। लेकिन हालतें उल्टी हैं। जिन मुल्कों ने युद्ध लड़े हैं वे बहुत विकासमान और बहुत संपन्न है। पहले महायुद्ध के बाद लोग सोच सकते थे कि जर्मनी अब सदा के लिए टूट जाए, लेकिन दूसरे महायुद्ध में जर्मनी पहले महायुद्ध के जर्मनी से अनंत गुना शक्तिशाली होकर प्रकट हुआ, सिर्फ 20 साल के फासले पर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहले महायुद्ध के बाद दूसरा महायुद्ध जर्मनी कर सकेगा। 200-400 साल तक भी कर सकेगा ऐसी संभावना, लेकिन 20 साल में जर्मनी अनंत गुना शक्तिशाली होकर बाहर। पहले महायुद्ध ने उसकी शक्तियों को जिस तीव्रता पर पहुंचा दिया, उस तीव्रता का उसने उपयोग कर लिया। अभी पिछले दूसरे महायुद्ध में लगता था कि अब शायद युद्ध कभी होना बहुत मुश्किल होता है और जो दो देश सबसे ज्यादा मिले, जर्मनी और जापान, वो दोनों के दोनों फिर संपन्न होकर खड़े। आज जापान को देखकर कोई कह सकता है कि 20 साल पहले एटम बम इसी मुल्क पर गिरा? आज जापान को देखकर कोई नहीं कहा। हिंदुस्तान को देखकर जरूर हम कह सकते हैं यहाँ एटम बम गिरते ही रहे होंगे। हमारी दुर्दशा देख के लगता है कि यहाँ जैसे युद्ध होता ही रहा हो। महाभारत के कारण हिंदुस्तान का हित नहीं हुआ। महाभारत के छाया में हिंदुस्तान में जो शिक्षक पैदा हुए वे सब युद्ध विरोधी और उन्होंने महाभारत का शोषण किया और कहा कि ऐसा युद्ध हो, ऐसी हिंसा नहीं, अब युद्ध करना नहीं, अब हिंसा करनी, अब लड़ना ही नहीं। महाभारत के पीछे कृष्ण की क्षमता के व्यक्तियों की श्रृंखला नहीं हम पैदा कर पाए। अन्यथा महाभारत में जिस ऊंचाई को हमारे देश की चेतना की लहर ने छुआ था, हम हर बार उससे ज्यादा ऊंचाई की लहर को छू सकते थे और शायद आज हम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और सबसे ज्यादा विकसित समाज होते। ये भी सोचने जैसा है कि महाभारत जैसा युद्ध विपन्न समाजों में घटित नहीं होता। युद्ध के घटने के लिए भी संपन्न होना जरूरी है और संपन्नता के लिए भी युद्ध का घटना जरूरी है। असल में वो चुनौती के क्षण है। कृष्ण ने जिस युद्ध में हमें उतारा था, वो युद्ध में अगर हम सतत उतरे होते, क्योंकि इसे हम सोचें, आज करीब करीब पश्चिम उस जगह है जहां महाभारत के दिनों में हम पहुंच गए। आज जितने अस्त्र शस्त्रों की बात है, करीब करीब वे सभी अस्त्र शस्त्र किसी न किसी रूप में महाभारत में प्रयोग किए गए। बड़ा संपन्न, बड़ा प्रतिभाशाली और बहुत वैज्ञानिक उन्नत शिखर था। उस युद्ध से कुछ हानि नहीं हो गई। उस युद्ध के बाद निराशा का क्षण में पकड़ा, उस निराशा के क्षण का दुरुपयोग हुआ। उस निराशा के क्षण को पश्चिम में भी पकड़ा है कुछ को, पश्चिम भी भयभीत हो गया है और पश्चिम का अगर पतन होगा
तो पश्चिम में जो शांतिवादी है उसकी वजह से होगा। अगर पश्चिम ने शांतिवादी की बात मान ली तो पश्चिम पतित हो जाए, वो वहीं पहुंच जाएगा जहां जैसे महाभारत के बाद हम पहुंचे। हिंदुस्तान ने शांतिवादी की बात मान ली, इसलिए 5000 वर्ष का लंबा चक्कर चला। इसे थोड़ा सोचना जरूरी है। कृष्ण युद्धवादी नहीं, लेकिन युद्ध को भी जीवन के खेल का हिस्सा मानते। युद्ध खोर नहीं, किसी को मिटाने की कोई आकांक्षा नहीं, किसी को दुख देने का कोई ख्याल नहीं। युद्ध ना हो इसके सारे उपाय उन्होंने कर लिए, लेकिन जीवन की और सत्य की और धर्म की कीमत पर युद्ध को बचाने के लिए मिला दिया। आखिर किसी भी चीज के बचाने की एक सीमा है। आखिर युद्ध को भी हम इसलिए नहीं करना चाहते कि जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन अगर युद्ध के न होने से जीवन को नुकसान पहुंचा जा रहा हो तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा? आखिर शांतिवादी यही तो कहता है कि युद्ध न हो, कहीं शांति खंडित न हो जाए, लेकिन अगर युद्ध के न होने से ही शांति खंडित हो रही हो तो फिर एक निर्णायक युद्ध की सामर्थ्य चाहिए। तो कृष्ण असल में युद्ध खोर या युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध से भयभीत और युद्ध से भागे हुए पलायनवादी भी नहीं। कृष्ण कहते हैं युद्ध ना हो तो ठीक, लेकिन युद्ध होना ही हो तो भागना ठीक नहीं। और अगर युद्ध होना ही हो और ऐसा क्षण आ जाए कि मनुष्य के मंगल के लिए और मनुष्य के हित के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाए, इस अनिवार्य युद्ध को फिर आनंद से स्वीकार करना, फिर इसे बोझ की तरह ढूंढना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो बोझ की तरह युद्ध में जाएगा उसकी हार सुनिश्चित है। जो सिर्फ रक्षा के लिए युद्ध में जाएगा उसकी हार भी सुनिश्चित है, क्योंकि रक्षा के भाव से भरा हुआ डिफेंसिव जो चित्त है वो लड़ने में सामर्थ्य और शौर्य नहीं दिखा पाता, वो सिर्फ बचाव के उपाय करता रहता और सिकोड़ता जाता है। तो कृष्ण लड़ने को भी आनंद बनाने को कहते हैं, दूसरे को दुख पहुंचने का सवाल नहीं। लेकिन जिंदगी में चुनाव सदा अनुवाद के हैं, शुभ फलित होगा या अशुभ। जरूरी नहीं कि युद्ध से अशुभ ही फलित हो, कभी न युद्ध करने से अशुभ फलित हो सकता है। अब ये देश हमारा 1000 साल तक गुलाम रहा, ये हमारे युद्ध करने की क्षमता की क्षीणता का परिणाम था। 5000 वर्ष से गरीब और दीनहीन, ये हमारे शौर्य और हमारे व्यक्तित्व में जो अभय चाहिए उसकी कमी का परिणाम है, जो फैलाव चाहिए, विस्तार का जो भाव चाहिए उसकी कमी का परिणाम। तो कृष्ण के कारण नुकसान नहीं होगा, कृष्ण की श्रृंखला नहीं पैदा होती, हम और कृष्ण पैदा नहीं कर सकते, इसलिए नुकसान हुआ। और कृष्ण के युद्ध के बाद स्वाभाविक था कि निराशावादी स्वर प्रमुख हो, सदा होता है, और निराशावादी शिक्षक लोगों को समझाएं कि व्यर्थ है ये सब, और देखो कितनी हानि हो गई, और वो उस पर हमारे मन में बैठ गया। और 5000 साल से हम डरी हुई कौम है, और जो कौम मरने से डर जाए, युद्ध से डर जाए, वो कौम बहुत गहरे में जीने से भी डर जाए। हम जीने से भी डर गए, तो हम कब रहे हैं, ना हम जी रहे हैं ना हम मर रहे हैं, हम दोनों के बीच में त्रिशंकु की भांति। अब मेरी समझ ये है कि बर्टन रसल या गांधी या विनोबा, इनकी बात अगर दुनिया मान लेगी तो नुकसान होगा। युद्ध से भय की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब पृथ्वी युद्ध के लिए बहुत छोटी पड़ गई, ये बात जरूर सच है। असल में युद्ध के लिए भी जगह चाहिए, हमारे पास साधन इतने बड़े हो गए कि अब पृथ्वी पे युद्ध नहीं हो सकता, ये बात जरूर सच है। लेकिन ये इसलिए सच नहीं कि शांतिवादी की बात भय के कारण मानने योग्य है, ये इसलिए सत्य है कि अब हमारे पास साधन बड़े हैं, पृथ्वी छोटी है। अब पृथ्वी पर युद्ध बिल्कुल बेमानी है, अब युद्ध की शक्ल बदली, अब युद्ध का विस्तार और बढ़ेगा, चांद तारों पर, मंगल पर, ग्रहों उपग्रहों पर कहीं युद्ध शुरू हो। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि अंदाजन 50 करोड़ ग्रह होने चाहिए सारे जगत में जिन पर जीवन होगा।
कम से कम। तो आज जो भयभीत हो गया है कि हाइड्रोजन बम मत बनाओ और एटम बम मत बनाओ, अगर इसके भयभीत आदमी की बात को मान लिया गया तो इस जगत के विस्तार पर जो अभियान हो सकता है, जो यात्रा हो सकती है, वो नहीं हो सकती। और पृथ्वी जरूर उस जगह पहुंची जहां युद्ध बेमानी है, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ है, ये भी समझने जैसी बात है। युद्ध आज अर्थहीन हो गया इसलिए नहीं कि शांतिवादी की बात समझ में आ गई, युद्ध इसलिए अर्थहीन हो गया कि युद्ध के विज्ञान का पूरा विकास हो गया, टोटल वार का विकास हो गया। युद्ध इतना समग्र हो गया है अब कि पृथ्वी पर लड़ना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि युद्ध का तभी तक कोई अर्थ है जब कोई जीतता हो और कोई हारता हो। अब जो युद्ध है उसमें कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, उसमें दोनों एक साथ मारेंगे। अब युद्ध का पृथ्वी पे कोई मतलब नहीं, और मैं मानता हूं कि इसी वजह से पृथ्वी अब एक हो जाएगी। अब एक ग्लोबल विलेज से ज्यादा उसकी हालत नहीं। एक छोटा सा गांव जमीन हो गई, शायद गांव से भी छोटी। दो गांवों के बीच यात्रा में जितना समय लगता था, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में उतना समय लगा। तो पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि अब युद्ध पृथ्वी पर बेमानी, और पृथ्वी पर अगर युद्ध होता है तो वो ना समझ बात हो। इसका यह मतलब नहीं कि युद्ध न हो, इसका यह मतलब भी नहीं कि युद्ध नहीं होंगे, युद्ध तो होते रहेंगे, लेकिन अब नई भूमियों पर होंगे, नए यात्राएं होंगी और नए अभियान होंगे। युद्ध बंद नहीं हुआ इतने समझाने वालों के बाद भी, वो बंद नहीं हो सकता, वो जीवन का हिस्सा है। अब ये बड़ी मजे की बात है कि युद्ध से क्या क्या पैदा हुआ। अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमारे सारे सहयोग की, कोऑपरेशन की सारी व्यवस्था युद्ध के लिए पैदा हुई। कोऑपरेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सारा सहयोग संघर्ष के लिए। अगर जमीन पर युद्ध न हो तो कोई कोऑपरेशन, कोई सहयोग भी नहीं। तो कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण शांतिवादी नहीं है, कृष्ण युद्धवादी नहीं है। असल में वाद का मतलब ही होता है कि दो में से हम एक को चुनते हैं। कृष्ण अवादी, कृष्ण कहते हैं शांति से सुख फलित होता हो तो स्वागत, युद्ध से सुख फलित होता हो तो स्वागत। मेरा प्रश्न है, कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल यात्रा गतिमान होती हो, जिससे धर्म विकसित होता हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ती हो, वो स्वागत है। ऐसा स्वागत चाहिए। हमारा देश अगर कृष्ण को समझा होगा तो हम इस भांति नपुंसक न हो गए होते। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातों के पीछे बहुत बहुत न मालूम कैसी कुरूपताएं छिपा रही। हमारी अहिंसा के बाद के पीछे हमारी कायरता छिप बैठी, हमारे युद्ध विरोध के पीछे हमारे मरने का डर छिप रह गया। लेकिन हमारे युद्ध न करने से युद्ध बंद नहीं होता, हमारे युद्ध न करने से कोई और हम पे युद्ध जारी रखता है। हम लड़ने ना जाएं, इससे लड़ाई बंद नहीं होती, सिर्फ हम गुलाम बनते हैं और फिर भी हम लड़ाइयों में घसीटे जाते हैं। अभी बड़े मजे की बात, हम नहीं लड़े, कोई हम पर हावी हो गया, हमने गुलाम बना लिया और फिर हम उसकी फौजों में लड़ते ही है। लड़ाई तो कुछ बंद नहीं हुई। कभी हम मुगल की फौज में लड़े, कभी हम तुर्क की फौज में लड़े, कभी हम मूल की फौज में लड़े। हम खुद भी ना लड़े, गुलाम भी रहे और अपनी गुलामी को बचाने के लिए लड़ते रहे। फिर हम अंग्रेज की फौज में लड़े, लड़ाई तो बंद नहीं हुई। इतना ही हो गया कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते, अपने जीवन के लिए लड़ते, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते कि हमारी स्वतंत्रता कैसी बनी रहे, इसलिए हमारा आदमी मरता रहा। ये दुखद फल हुआ, ये महाभारत के कारण है। ये फिर से हम महाभारत की हिम्मत न जुटा पाए उसके कारण। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल तो है। बहुत आसान है समझ लेना एक शांतिवादी की बात, क्योंकि वो एक पहलू चुन लेता है। बहुत आसान है युद्धवादी की बात, एक हिटलर, एक मुसोलिनी,
एक चंगेज, एक तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, युद्धखोरों की बात समझ लेने की बहुत आसान। वो कहते हैं युद्ध ही जीवन है। शांतिवादी है, रसल है, गांधी, उनकी बात भी समझ लेनी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि नहीं, शांति ही जीवन। कृष्ण की बात समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वो शांति से भी गुजरता है, वो युद्ध से भी गुजरता है। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी है तो तुम्हें युद्ध की सामर्थ्य रखनी होगी, और अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति में तैयारी भी करनी होगी। ये दो पैर हैं जीवन के, इनमें से एक को भी काटा तो लंगड़े और पंगु हो जाते। चंगेज और तैमूर और मुसोलिनी भी लंगड़े हैं, और गांधी और रसल भी लंगड़े। इनके एक एक पैर, इनसे गति नहीं हो सकती। और इसलिए अगर एक एक पैर वाले आदमी रहे तो फिर पीरियोडिकल फैशन रहता है, एक पैर मुसोलिनी का और एक पैर गांधी का। दुनिया ऐसी चलती है, तो दो पैर तो चाहिए ही। एक पैर मुसोलिनी का चलता है, एक गांधी का चलता है। एक फैशन मुसोलिनी की होती, फिर एक फैशन गांधी की होती। जब मुसोलिनी अपना युद्ध कर लेता है और हिटलर और स्टालिन अपने युद्ध को गुजार जाते हैं, तब रसल और गांधी और विनोबा की बात हमको एकदम अपील करने लगते। 10-20 साल इनकी बात अपील करती, तब तक इनका अगला पैर ज्यादा नहीं चला, तब दूसरे पैर की जरूरत पड़ जाती, फिर कोई माओ खड़ा होगा, फिर कोई खड़ा होगा, फिर युद्ध बीच में आ जाए। कृष्ण के पास दोनों पैर। कृष्ण लंगड़े आदमी नहीं, और मैं मानता हूं कि दोनों पैर प्रत्येक के पास होने चाहिए। जो आदमी लड़ ना सके उसमें कुछ कमी हो जाए, और जो आदमी लड़ ना सके वो आदमी ठीक अर्थों में शांति नहीं हो सकता, वो लंगड़ा हो जाता। जो आदमी शांत ना हो सके वो विक्षिप्त हो जाता, और जो आदमी शांत ना हो सके वो लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए भी एक शांति है। कृष्ण इस अर्थ में भी भविष्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि भविष्य में एक निर्णायक बात तय होनी कि सारी दुनिया को शांतिवादी बनाना, तो एक तरह का मुद्दा बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है, कोई मानेगा नहीं। शांतिवादी अपना जुलूस निकालता रहेगा और शांति के झंडे लगाता रहेगा, कोई मानने वाला नहीं, कोई जीवन रोकता नहीं। युद्धखोर अपने युद्ध की तैयारी करता रहेगा, फैशन बदलते रहते हैं। 10-20 साल उसका प्रभाव रहता है, 10-20 साल इनका प्रभाव है, और ये दोनों एक दूसरे के साझे में काम चलाते हैं। कृष्ण की बात समग्र जीवन की है, और अगर हमारी समझ में आ जाए तो ना तो शांति को छोड़ने की जरूरत है, ना युद्ध को छोड़ने की जरूरत। युद्ध के तल रोज बदलते जाएंगे निश्चित ही, क्योंकि कृष्ण कोई जंगीर नहीं, किसी की हत्या करने के लिए, किसी को दुख देने की उनकी कोई आतुरता नहीं, लेकिन युद्ध के तल बदलते जाएंगे। अब हम देखें युद्ध कितने प्रकार से तल बदलता है। अगर आदमी आदमी से न लड़े तो सब आदमी मिलकर प्रकृति से लड़ना शुरू कर दे। अभी जरा सोचने जैसी बात है कि जिन कौमों में युद्ध चलते रहे उन कौमों में विज्ञान भी विकसित हुआ, क्योंकि लड़ने की क्षमता है उन्हें। वो आदमी से भी लड़ते हैं तो फिर वक्त मिलता है तो प्रकृति से भी लड़ ले। लेकिन हमारी कौम ने महाभारत के बाद प्रकृति से भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बाढ़ से भी नहीं लड़े, आंधी से भी नहीं लड़े, पहाड़ से भी नहीं लड़े, प्रकृति के किसी तत्व से भी नहीं लड़े। इसलिए विज्ञान विकसित नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रकृति से लड़ेंगे तो विकसित होगा। आदमी लड़ता रहे तो आज जमीन की प्रकृति से लड़ेगा और जमीन के राज खोज लेगा, कल वो चांदारों की प्रकृति से लड़ेगा, उसका अभियान रुकेगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो समाज युद्ध में डूबे और उभरे वही समाज चांद पर भी अपने आदमी को उतार पाए। हम नहीं उतार पाए, शांतिवादी नहीं उतार पाया। और चांद आज नहीं कल युद्ध के अर्थ में बड़ा कीमती, जिसके हाथ में चांद होगा उसके हाथ में पृथ्वी होगा, क्योंकि आने वाले युद्ध की मिसाइल जिसके हाथ में चांद पर लग जाएंगी, पृथ्वी उसके हाथ में हो। इसलिए अब झगड़ा पृथ्वी से हट गया है। अब ये तो सब जिसको कहीं प्ले फाइट्स है, वियतनाम है या कम्बोडिया है या कुछ और है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब कोई लड़ाई झगड़े नहीं। ये सिर्फ नासमझों के चित्र को उलझा रखने की तरकीब है, तो वो यहाँ उलझे रहेंगे। असली लड़ाई अब दूसरे तरफ शुरू हो गई। चांद पर जाने की दौड़ का बहुत गहरा अर्थ दूसरा ही, वो अर्थ ये है कि जिसके हाथ में कल चांद होगा उसको पृथ्वी पर कोई चुनौती देने का उपाय नहीं रहेगा। उसके एटम और उसके हाइड्रोजन बम की टोकरे चांद से पृथ्वी की तरफ लगने होंगे। एक मुल्क के ऊपर उड़ के बम गिराने की जरूरत न रह जाएगी।
मुल्क अपने आप बम की तोप के सामने आते रहते हैं 24 घंटे। वो घूमती रहती है पृथ्वी और पूरे वक्त सामने आते रहते हैं अपने आप। और अलग अलग किसी मुल्क पर जाके एटम को गिराने की जरूरत नहीं। इसलिए इतनी दौड़ थी और इतना खर्च करके कोई 1 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च हुआ एक आदमी को चांद होगा। ये कोई खेल नहीं था, इसमें कुछ कारण थे पीछे, और कौन पहले उतार देता है वो जरूरी था। ये दौड़ वैसी है जैसे एक दिन दौड़ आज से कोई 300 साल पहले यूरोप से एशिया की तरफ लग गई और सारे जहाज एशिया की तरफ भागे जा रहे थे। पुर्तगीज भी और स्पेनिश भी और अंग्रेज भी और सब फ्रेंच भी और जर्मन भी सब भाग जा रहे थे। 300 साल पहले जैसे एशिया की जमीन पर कब्जा करना जरूरी हो गया था विस्तारवादी के लिए, विकास के लिए। अब वो बेमानी हो गया, अब कोई मतलब नहीं। एशिया के लोग समझ रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई ने हमको आजाद किया है। जरा इसमें आधी ही सच्चाई, आधी सच्चाई तो दूसरी है, और वो ये है कि अब एशिया की जमीन पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब बात खत्म हो गई, वो दौर खत्म हो गया। अब तो कहीं लड़ाई और दूसरी जमीन पर कब्जा करने की, और वहां दृष्टि और धीरे चली गई। अब वहां दौड़ है, कल जानदारों को और दूसरा दौड़ हो जाएगी। शक्ति का एक अभियान है जीवन। उस अभियान में जो मुर्दांगी को पकड़ लेते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता। हम ऐसे ही नष्ट हो गए कौन? और इसलिए भी कृष्ण का संदेश बड़ा अर्थपूर्ण हमारे लिए ही नहीं। मैं मानता हूं कि पश्चिम भी उस जगह खड़ा हो गया जहां उसे निर्णायक लड़ाई शायद पृथ्वी पर एक बार और लड़नी पड़े। निश्चित ही पृथ्वी पर नहीं होगी। अगर पृथ्वी के प्रतियोगों में भी लड़ाई होगी तो चांद या मंगल पर होगी। पृथ्वी को कोई अर्थ नहीं लड़ाई लड़ने का, क्योंकि दोनों मर जाएंगे। अगर उन दोनों को भी लड़ना है तो उन दोनों को भी किसी दूसरे ग्रह उपग्रह पर ही लड़ के तय करना पड़ेगा कि कौन जीतता है। इस निर्णायक लड़ाई में भी क्या होगा, शायद हालतें फिर वैसी खड़ी हो गई जैसी महाभारत के समय। महाभारत के समय भी 2 वर्ग थे। एक वर्ग था जो निबट भौतिकवादी था, जिसकी पूरी दृष्टि शरीर के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं है, जिसकी दृष्टि भोग के अतिरिक्त किसी तरह के योग के लिए कोई क्षमता न रखती। आत्मा का होना न होने की बात। जिंदगी थी भोग लूट खरगोश। जिंदगी शरीर से और शरीर की इंद्रियों के बाहर कोई अर्थ न रखती थी एक वर्ग। उसी वर्ग के खिलाफ वो संघर्ष हुआ था। कृष्ण को संघर्ष को करवाना पड़ा था, जरूरी हो गया था कि सुर की शक्तियां कमजोर और नपुंसक सिद्ध न हो, वो असुर की शक्तियों के सामने खड़ी हो। आज फिर करीब करीब हालत वैसी हो गई और हो जाएगी 20 साल के भीतर। एक तरफ भौतिकवाद मटेरियलिज्म अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाए, और दूसरी तरफ फिर कमजोर ताकतें होंगी। सुर में एक बुनियादी कमजोरी है, वो लड़ने से हटना चाहता है। अर्जुन भला आदमी, अर्जुन शब्द का मतलब होता है सीधा साधा, तिरछा इर्छा जरा भी नहीं, अरिजु, बहुत सीधा साधा आदमी, सरल तिरछा। देखता है कि फिजूल की झंझट कौन करे हटता हो। अर्जुन सदा ही हटता रहा है। वो जो अरिजु आदमी है, जो सीधा साधा आदमी है, वो हट जाता है। वो कहता है मत झगड़ा करो, जगह छोड़ दो। कृष्ण अर्जुन से कहीं ज्यादा सरल, लेकिन सीधे साधे नहीं। कृष्ण की सरलता की कोई माप नहीं, लेकिन सरलता कमजोरी नहीं और सरलता पलायन नहीं। वे जम के खड़े हो गए, वे नहीं भागने देंगे। शायद फिर पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। सदा ऐसा हो रहा है कि निर्णायक डिसीजन मूवमेंट आ जाते हैं जब फिर लड़ने की बात होती है। उसमें गांधी और विनोबा और असल काम नहीं पड़े, क्योंकि एक अर्थ में वे सब अर्जुन है। वे कहेंगे हट जाओ, वे कहेंगे मर जाओ, लेकिन लड़ो मत।
कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की फिर जरूरत है जो कहे कि शुभ को भी लड़ना चाहिए, शुभ को भी तलवार हाथ में लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। निश्चित ही शुभ जब हाथ में तलवार लेता तो किसी का अशुभ नहीं होता, अशुभ हो नहीं सकता, क्योंकि लड़ने के लिए कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अशुभ न जीत पाए इसलिए लड़ाई। तो धीरे धीरे दो हिस्से दुनिया के बढ़ जाएंगे जल्दी, जहां एक हिस्सा भौतिकवादी होगा और एक हिस्सा स्वतंत्रता, लोकतंत्र, व्यक्ति और जीवन के और मूल्यों के लिए होगा। लेकिन क्या ऐसे दूसरे शुभ के वर्ग को कृष्ण मिल सकते? मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य की स्थितियां इस जगह आ जाती हैं जहां की कुछ निर्णायक घटना घटने को होती है, तो हमारी स्थितियां उस चेतना को भी पुकार देती हैं, उस चेतना को भी जन्म दे देती हैं, वो व्यक्ति भी जन्म जाता है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि कृष्ण का भविष्य के लिए बहुत अर्थ है। और जब सब साधारण सीधे साधे अच्छे आदमियों की आवाजें बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि बुरा आदमी अच्छे आदमी की आवाजों से न डरता है, न भय खाता है, न रुकता है, तो बढ़ता चला जाता है। बल्कि अच्छा आदमी जितना सुकूनता है, बुरे आदमी के उतने आनंदपूर्ण हो जाता है। महाभारत के बाद हिंदुस्तान में बहुत अच्छे आदमी हुए, बहुत महावीर, इनकी अच्छाई की कोई कमी नहीं, इनकी अच्छाई की कोई सीमा नहीं, लेकिन इनकी अच्छाई की प्रभाव में मुझ सिकुड़ गया, हमारा चित्त सिकुड़ गया, और उस सिकुड़ हुए चित्त पर सारी दुनिया के आक्रमक टूट पड़े। आक्रमण करने ही हम नहीं जाते हैं, आक्रमण को बुलाते भी हम नहीं। और जब तुम किसी को मारते हो तभी तुम जिम्मेवार नहीं होते, जब तुम किसी की मार खाते हो तभी तुम जिम्मेवार होते ही हो। क्योंकि किसी के चेहरे पे चांटा मारना भी एक कृत्य है जिसमें 50% तुम जिम्मेवार हो, 50% वो आदमी जिम्मेवार है जिसने चांटे को निमंत्रित किया, कहा, पैसिविटी दिखाई, स्वीकार किया, बुलाया कि मारो। अगर तुम पर कोई चांटा मारता है तो 50% तुम भी जिम्मेवार होते, तुम बुलाते। अच्छे आदमियों की लंबी कतार में, निपट अच्छे आदमियों एक लंबी कतार ने इस मुल्क के मन को सिकोड़ दिया, हमने बुलाया, आमंत्रण किया कि आओ। हमारा आमंत्रण मान के बहुत लोग आए, उन्होंने वर्षों तक गुलाम रखा, दबाया, परेशान किया, अपनी मौत से वो चले भी गए। लेकिन हम अभी भी हमारी मनोदशा संकोच की है, हम फिर किसी को बुला सकते हैं। अगर कल माओ प्रवेश कर जाए इस मुल्क में तो उसके लिए जिम्मेदार अकेला माओ नहीं होगा। लेनिन ने बहुत वर्षों पहले एक भविष्यवाणी की थी कि मॉस्को से कम्युनिज्म पेकिंग और कलकत्ता होता हुआ लंदन पहुंचेगा। भविष्यवाणी बड़ी सही मालूम पड़ती, पेकिंग तो पहुंच गया, कलकत्ते में उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी, लंदन ज्यादा दूर है। कम्युनिज्म है वो जो आ जाएगा उसकी स्वीकार करके लग जाएगा। इस देश को तो बहुत पूरे कर लेती है। अभी वैसे स्थिति है और इसमें जिसको 2 रुपए में लग गया, तो इसमें किस देश को शुभ माना जाए और किस देश को अशुभ माना जाए, और किस देश में समृद्ध होना चाहेंगे। और दोनों जो है उसमें से आध्यात्मिक असल में जब भी ऐसे संकट का क्षण होता है, जबकि निर्णय करना हो कि कौन शुभ है कौन अशुभ है, तो सदा ही कठिनाई होगी। उस दिन भी आसान नहीं थी बात,
क्योंकि दुर्योधन ही नहीं था उस तरफ भीष्म भी थे, उस तरफ अच्छे लोग भी थे, और कृष्ण ही नहीं थे, अर्जुन ही नहीं थे, इस तरफ भी बुरे लोग थे। निर्णायक क्षण में तय करना सदा ही मुश्किल होता है, लेकिन मूल्य कुछ निर्धारण करते हैं। दुर्योधन किस लिए लड़ता था? आदमी उसके पास अच्छे थे या बुरे, उतना बड़ा मूल्यवान नहीं है। वो लड़ किस लिए रहा? उस लड़ने के मूल्य क्या थे, वैल्यूज क्या थे? कृष्ण अगर लड़ने को प्रेरित कर रहे थे अर्जुन को, तो मूल्य क्या थे? एक तो बड़े से बड़ा जो निर्णायक मूल्य था वो था न्याय, जस्टिस। न्याय क्या है? न्याय युक्त क्या था? तो आज फिर हमें निर्णय करना पड़े कि न्याय युक्त क्या है, न्याय क्या है। अब जैसे मेरी समझ में स्वतंत्रता न्याय है, परतंत्रता अन्याय है। जो ग्रुप, जो वर्ग, जो गुट मनुष्य को किसी तरह की परतंत्रता में ढकेलता हो, वो अन्याय का पक्ष है। उस तरफ अच्छे आदमी भी हो सकते, क्योंकि अच्छे आदमी भी जरूर नहीं कि बहुत दूरदृष्टा हो, कंफ्यूज होते हैं। उनको भी पता नहीं हो सकता कि वो जो कर रहे हैं वो बुरे के पक्ष में जा रहा है। स्वतंत्रता बहुत ही कसौटी की बात है कि मनुष्य की स्वतंत्रता जिस बात से बढ़ती हो, ऐसा समाज, ऐसा जगत चाहिए। जिस बात से स्वतंत्रता कम होती हो, ऐसा समाज और ऐसा जगत नहीं चाहिए। स्वभावतः जो लोग परतंत्रता दिलाना चाहें, वे भी परतंत्रता शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस शब्द का तो कोई उपयोग सुन के ही हट जाएगा। वे भी ऐसे शब्द खोजेंगे जिनसे परतंत्रता आती हो, लेकिन परतंत्रता का भाव न पता चलता हो। ऐसा एक नया शब्द समानता है, इक्वालिटी। ये शब्द बहुत चालाकी से भरा हुआ है, और कुछ लोग हैं जो स्वतंत्रता को एक तरफ काट के समानता की गुहार पर हैं। वो कहते हैं समानता चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। वे कहते हैं प्राथमिक चीज समानता है, और वे ये भी कहते हैं समानता के बिना स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। और ये बात समझ में भी पड़ेगी अनेकों को कि ठीक है, तो बात सब लोग समान नहीं तो सब लोग स्वतंत्र कैसे हो सकते। और तभी समानता को लाने के लिए अगर स्वतंत्रता भी काटनी पड़ती हो, तो फिर हम तैयार हो जाते। अभी बड़े मजेदार तर्क है। समानता इसलिए लानी है कि स्वतंत्रता आ सके, और स्वतंत्रता इसलिए काटनी पड़ती है क्योंकि समानता लानी। और एक बार स्वतंत्रता खोने के बाद उसे लाना बहुत असंभव। उसे कौन लाएगा? मैं तुमसे कहता हूं, यहां मेरे सब इकट्ठे में सबको कहता हूं कि तुम सबको समान करने के लिए सबको पहले जंजीर पहनानी पड़ेगी, क्योंकि जंजीर बिना पहनाए किसी का सिर बड़ा है, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के पैर छोटे हैं, सबको काटा नहीं जा सकता। तो सबको समान करने के लिए पहले जंजीरें डाल दी जाती हैं, फिर सबके हाथ पर काट हम सबको समान कर देंगे। लेकिन जो सबको समान करेगा वो तो आसमान रह ही जाएगा, वो तो आपके बाहर रह जाएगा। उसके हाथ तो खुले होंगे, जंजीरें नहीं होंगी, और उसके हाथ में तलवार होगी। और एक बार जब सबके हाथों में जंजीर होंगी और कुछ लोगों के हाथ में तलवार होंगी और हाथ पर कर चुके होंगे, तब तुम करोगे क्या? ऐसा ख्याल था मार्क्स का कि एक बार समानता लाने के लिए स्वतंत्रता खोनी पड़ेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट करनी पड़ेगी, एक अधिनायकशाही डिक्टेटरशिप चाहिए होगी। फिर जब पूरा हो जाएगा काम, समानता का स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन जिनके हाथ में इतनी ताकत होगी सबको समान करने की, ये स्वतंत्रता देंगे? लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। बल्कि जितनी ताकत उनकी बढ़ जाती है और जितना आदमी पंगु हो जाता है, उतनी ही स्वतंत्रता का बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम पूछ भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते, बगावत भी नहीं कर सकते। समानता की आड़ में स्वतंत्रता कटेगी, और स्वतंत्रता एक बार कट जाए तो लौटाना बहुत मुश्किल मामला है।
क्योंकि जब स्वतंत्रता कट जाती है तो काटने वाला स्वतंत्रता की भविष्य की संभावनाओं को भी काट देता है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता तो एक बिल्कुल ही सहज तत्व है जो प्रत्येक को मिलना चाहिए, और समानता बिल्कुल असहज बात है जो मिल नहीं सकती। ये अमनोवैज्ञानिक है कि हम आदमी को समान करें। वो आदमी समान हो नहीं सकता, आदमी समान है नहीं। आदमी मूलतः असमान है। स्वतंत्रता जरूर चाहिए, और इतनी स्वतंत्रता चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो हो सकता है वो हो सके, उसे उसका पूरा मौका चाहिए। तो मेरी दृष्टि में स्वतंत्रता का पक्ष कृष्ण का पक्ष है, समानता का नहीं हो सकता। स्वतंत्रता हो तो धीरे धीरे असमानता कम हो सकती है। ध्यान रहे, मैं कह रहा हूं असमानता कम हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूं कि समानता आ सकती है। स्वतंत्रता रहे तो असमानता धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन समानता अगर जबरदस्ती थोप दी जाए तो स्वतंत्रता कम होती चली जाए। जबरदस्ती थोपी गई कोई भी चीज स्वतंत्रता का ही पर्याय है, तो मूल्य चुनने पड़ेंगे। व्यक्ति का मूल्य कीमती है। सदा से ही जो अशुभ है वो व्यक्ति को मूल्य नहीं देना चाहता, क्योंकि व्यक्ति विद्रोह का तत्व है। इसलिए अशुभ की शक्तियां समूह को मानती हैं, व्यक्ति को नहीं मानती। और ये भी जानकर तुम हैरान होगे कि अगर तुम्हें कोई अशुभ कार्य करना हो तो व्यक्ति से करवाना बहुत मुश्किल है, समूह से करवाना सदा आसान है। एक अकेले हिंदू से मस्जिद में आग लगवानी बहुत मुश्किल है, हिंदुओं की भीड़ से लगवानी बहुत आसान। एक अगर अकेले मुसलमान से एक हिंदू बच्चे की छाती में छुरा घुसवाना बहुत कठिन है, लेकिन मुसलमान की भीड़ से बिल्कुल आसान। असल में जितनी बड़ी भीड़ होती है आत्मा उतनी कम हो जाती, क्योंकि आत्मा के होने का जो तत्व है वो व्यक्तिगत दायित्व है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं तुम्हारी छाती में छुरा भोंकता हूं तो मेरा अंतःकरण कहता है कि क्या कर रहे हो, लेकिन जब मैं सिर्फ एक भीड़ के साथ चलता हूं, आग लगती है तो मैं सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा होता हूं। मेरा अंतःकरण कभी नहीं कहता तुम क्या कर रहे हो, मैं कहता हूं लोग कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ शांत हूं। और कल मुझे कभी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अशुभ जो है वो सदा ही समूह को आकर्षित करना चाहता है, अशुभ जो है वो भीड़ पर निर्भर करता है, और अशुभ चाहता है कि व्यक्ति मिट जाए, भीड़ रह जाए। शुभ व्यक्ति को स्वीकार करता है और चाहता है भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाए, व्यक्ति रह जाए। व्यक्ति रहेंगे तो संबंध रहेंगे, लेकिन वो भीड़ नहीं होगी, वो समाज होगा। अब इसे भी थोड़ा समझ लेने जैसा है, जहां व्यक्ति हो वही समाज हो सकता है, और जहां व्यक्ति की सत्ता कम हो जाए वहां सिर्फ भीड़ होती, समाज नहीं होता। समाज और भीड़ में इतना ही फर्क है। व्यक्तियों के अंदर संबंध का नाम समाज, लेकिन व्यक्ति होने चाहिए। मैं स्वतंत्र रूप से तुमसे स्वतंत्र व्यक्ति के साथ जब संबंधित होता हूं तो समाज बनता है। एक जेल खाने में समाज नहीं होता, सिर्फ भीड़ होती। कैदी भी संबंधित होते हैं, एक दूसरे को देख के हंसते भी हैं, एक दूसरे को सिगरेट बीड़ी भी भेज देते हैं, लेकिन भीड़ होती है, समाज नहीं होता। वे सब वहां इकट्ठे किए गए, अपनी स्वतंत्रता का उनका चुनाव नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, आत्मा, धर्म और अदृश्य और अज्ञात की संभावना जिस पक्ष की तरफ प्रबल होगी, प्रबल कह रहा हूं क्योंकि निर्णायक नहीं होता बहुत कि इस पक्ष की तरफ है और इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। राम और रावण लड़ते हो तब भी पक्का नहीं होता, बहुत साफ नहीं होता, क्योंकि रावण में भी थोड़ा राम तो होता ही और राम में भी थोड़ा राम तो होता ही, कौरव में भी थोड़ा पांडव तो होते ही है, पांडव में भी थोड़ा कौरव होते ही है। ऐसा अच्छे से अच्छा आदमी नहीं है पृथ्वी पर जिसमें बुरा थोड़ा सा ना हो, और ऐसा बुरा आदमी भी नहीं खोजा जा सकता जिसमें थोड़ा सा अच्छा ना हो। इसलिए सवाल सदा अनुपात का और प्रबलता का है। स्वतंत्रता, व्यक्ति, आत्मा, धर्म, ये मूल्य है।
जिनकी तरफ शुभ की चेतना शांत होगी।